यूपी की राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर रविवार बड़ा हादसा होने से टल गया। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के विमान के बाएं पहिए में आग लगने की घटना सामने आई है, लेकिन समय रहते कंट्रोल कर लिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतारा गया। ये विमान हज यात्रियों को लेकर सुबह 6:30 बजे लखनऊ पहुंचा और लैंडिंग के बाद जैसे ही विमान टैक्सीवे पर बढ़ा, इसके बाएं पहिए में अचानक से चिंगारी और धुआं उठने लगा। पायलट ने तुरंत ही एटीसी को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही एयरपोर्ट की फायर सेफ्टी टीम मौके पर पहुंच गई और फ्रेम और टीम पानी डालकर 20 मिनट में आग पर किसी तरह काबू पाया गया। और इस दौरान सभी यात्री विमान के अंदर ही थे और घटना के चलते यात्रियों में घबराहट फैल गई, लेकिन आग बुझते ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज के कारण ये समस्या हुई, जिससे पहियों में चिंगारी उत्पन्न हुई। इंजीनियरिंग की टीम विमान की जांच कर रही है, लेकिन शाम तक खराबी पूरी तरह से दूर नहीं हो सकी और इस घटना में कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार दिया गया है, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट प्रशासन की तत्परता से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। महाराष्ट्र के पुणे के पास हुए ब्रिज हादसे में थोड़ी देर बाद ही अब रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। एनडीआरएफ का कहना है कि कल देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पुल के मलबे के बाहर निकालने की तलाशी लगातार जारी है। फिलहाल प्रशासन के पास किसी भी मिसिंग की शिकायत नहीं आई है। रविवार को पुणे से 30 किलोमीटर दूर कुंडमाला के पास वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद थे। इंद्राणी नदी के तेज धार के बहाव के बाद से लोग पुल पर चढ़ गए थे और इस दौरान कई बाइक सवार भी पुल पर आ गए, जहां भीड़ के दबाव के कारण पुल नदी में गिर गया, जिससे कई लोग बह गए। रविवार को देर शाम तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए 38 लोगों का इलाज लगातार जारी है। तो हादसे में मारे गए 4 लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के पास अस्पताल में भेजा गया। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। विदेशी दौरे पर गए पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और घटना की पूरी जानकारी ली। बता दें कि महाराष्ट्र में पुणे के मवल तहसील में रविवार दोपहर को इंद्राणी नदी पर बने 32 साल पुराने लोहे का पैदल पुल ढह गया। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और कई अन्य लोग गंभीर हुए हैं। पुल के पहले से ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। प्रथम दृष्टि हादसे की वजह पर्यटकों की भीड़ को बताया जा रहा है। उन्होंने मौके पर लगे चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज किया और इस वजह से पुल पर भीड़ बढ़ी और वहां वो धराशायी हो गई। घटना में घायल हुए लोगों से एक एक करके पुल के बारे में बात की जा रही है। दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहनों के कारण सड़क पर काफी जाम लग गया था और भीड़ एक जगह पर इकट्ठी हो गई और पुल गिर गया। पुल के बीच में खड़े लोगों बह गए और हाथों में पत्थर और साथ ही काफी लोग घायल हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे ने इस घटना पर शोक जताते हुए सरकार की आपराधिक लापरवाही पर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार विकास की बातें तो करती है, लेकिन एक मजबूत पुल तक नहीं बना सकती है। इस पुराने जर्जर पुल से 44 पर्यटक बह गए हैं और ये अत्यंत दुख और निंदनीय घटना है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार को लेकर राजकोट में तैयारियां पूरी जोरों से चल रही है। प्रशासन की तरफ से जारी एक प्रेस नोट के अनुसार अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। प्रशासन की तरफ से इसे लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का हाल ही में एक विमान हादसे में निधन हो गया, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और आज उनका पार्थिव शरीर उनके प्रिय पूजित सोसाइटी में पहुंचेगा, जहां उनके परिवार, समर्थक और स्थानीय लोग अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन इन सबके बीच गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के जीवन का सबसे भावुक और मार्मिक पहलू आज फिर सबकी आंखें नम कर देगा। उनके पहले बेटे पूजित का 3 साल की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन एक पिता का वो दर्द, वो प्रेम कथा थमा नहीं। विजय रूपाणी ने न केवल अपने बेटे की याद को दिल में संजोए रखा, बल्कि उसे समाज सेवा का माध्यम बना दिया। और आज विजय रूपाणी अपने पुत्र के नाम पर बनी पूजित सोसाइटी में पहुंचेंगे और वहां एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है, जहां पर परिजन, सहयोगी और आम नागरिकों के साथ मिलकर वो फिर से उस मासूम की याद में सिर झुकाएंगे, जिसने अपने 3 साल के छोटे से जीवन में पिता के दिल में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। ये कहानी केवल एक राजनीतिक नेता की नहीं, बल्कि ये कहानी उस इंसानी रिश्ते की है, जहां पर एक पिता अपने पुत्र को केवल एक स्मृति नहीं बनाने देता, बल्कि समाज की भलाई में भी तब्दील कर देता है। रूपाणी की राजनीतिक यात्रा में प्रेरणादायक रही है। बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। उन्होंने सहयोगी और विपक्षी नेता भी उनके सौम्य स्वभाव और समर्पण की प्रशंसा करते हैं।
कांग्रेस सांसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार उन्हें पेट से जुड़ी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने ये पुष्टि की है कि उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन चिकित्सक देखरेख जारी है। इससे पहले 7 जून को सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश के शिमला में मेडिकल चेकअप के लिए गई थी और वहां पर उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद एक अस्पताल में ले जाया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौधरी ने बताया कि ये एक नियमित जांच थी और जांच के बाद सोनिया गांधी अपने निवास लौट आई हैं। साल 2023 में सोनिया गांधी को सांस से संबंधित संक्रमण के कारण सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस समय उन्हें चेस्ट मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर और उनकी टीम ने उनका इलाज किया। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों में चिंता का माहौल है, लेकिन पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होंगी। टीम इंडिया के लिए एक नई टेस्ट कप्तानी युग की शुरुआत हो चुकी है। शुभमन गिल को टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है और वो इस महीने के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से भारत की अगुवाई करेंगे और ये सीरीज 2025 और 27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन चक्र की पहली होगी। और इससे पहले भारत के 2 दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। रोहित ने 7 मई को अपना 11 साल 67 टेस्ट की कैरियर के बाद से संन्यास लिया, तो वहीं विराट कोहली ने 12 मई को अचानक से टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जिससे क्रिकेट जगत स्तब्ध रह गया। और एक इंटरव्यू में शुभमन गिल ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर कहा कि रोहित शर्मा रणनीतिक रूप से बहुत ही आक्रामक कप्तान है। वो मैच से पहले और दौरान और बाद में भी खिलाड़ियों से जो चाहिए वो बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं। गिल ने यह भी कहा है कि रोहित भले ही गुस्से में कुछ कह दे, लेकिन खिलाड़ियों को पता होता है कि वो दिल से नहीं बोल रहे हैं। गिल ने कहा है कि उनका व्यवहार ऐसा है कि अगर वो डांट भी रहे हो तो आपको बुरा नहीं लगेगा। यही उनका व्यक्तित्व की खासियत है। गिल ने आगे विराट कोहली की कप्तानी के बारे में कहा कि विराट कोहली को कप्तानी सोच बहुत ही तेज और रिएक्टिव है और अगर ये कई योजनाएं काम नहीं करती हैं तो वो तुरंत ही नई रणनीति बनाकर गेंदबाजों को समझा देते हैं। गिल ने कोहली की सराहना की और कहा कि उनकी आक्रामकता सिर्फ जोश में नहीं है बल्कि सोच में भी है। मैंने उनसे यही सीखा है कि हालात बदलते ही योजना बदलनी चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं और वो हर रोज सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट शेयर करते रहते हैं। उन्होंने अपने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में तेज प्रताप यादव भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। वो शिवलिंग के सामने भगवा रंग के कपड़े पर आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये वीडियो किस मंदिर का है, लेकिन इससे पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में रील बनाने को लेकर तेज प्रताप विवादों में आ गए थे। मंदिर के रेड जोन में वीडियो शूट किए जाने को लेकर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद के मुताबिक रेड जोन वह क्षेत्र है जहां पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है और इस मंदिर परिषद भी शामिल है। वीडियो वायरल में तेज प्रताप यादव मंदिर परिषद के भीतर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप को अपने घर और पार्टी से बाहर कर दिया था। दरअसल तेज प्रताप के अकाउंट से हाल ही में एक ऐसी तस्वीर शेयर की गई थी जिसमें तेज प्रताप के साथ एक अनुष्का यादव नाम की लड़की नजर आ रही थी। लड़की के साथ तस्वीर शेयर करते हुए तेज प्रताप के अकाउंट से ये लिखा गया था कि अनुष्का के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में है और इस पोस्ट के बाद से लालू ने एक्शन लेते हुए तेज प्रताप को पार्टी और घर से बाहर कर दिया था और इसके बाद से तेज प्रताप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ईरान ने शिराज शहर से इजराइल पर ब्लास्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे उत्तर में हाइफा से लेकर दक्षिण में लगभग पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेल अवीव से लेकर अन्य शहरों में हवाई हमलों के सायरन लगातार बज रहे हैं। सेना ने कहा है कि इजरायली मिसाइलों की बौछार से इजराइल में कई जगहों पर हमला हुआ है और ईरान के हमलों के बाद से हाइफा शहर में भीषण आग लग गई है और अब इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को संकेत दिया कि इजराइल ने हवाई हमले में ईरान के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजिम को मार दिया है और कुछ ही समय पहले हमने तेहरान में मुख्य खुफिया अधिकारियों और उनके डेप्टी को भी देखा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे बहादुर पायलट तेहरान के आसमान पर और हम सैन्य स्थलों पर परमाणु स्थानों को निशाना बना रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच स्ट्राइक का सिलसिला पिछले 4 दिनों से चल रहा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हमले से ईरान में 230 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 90% आम नागरिक हैं। वहीं ईरान की जवाबी कार्रवाई में बच्चे समेत इजराइल के 10 लोग मारे गए हैं।
ईरान ने संघर्ष विराम की वार्ता को सिरे से खारिज कर दिया है और इस मामले में मध्यस्थता करने वाले कतर और ओमान की तेहरान ने साफ कर दिया है कि इजरायली हमले का अच्छी तरह से जवाब देने के बाद से सीज फायर पर विचार किया जाएगा। इजरायली सेना ने एक रात में तेहरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं और रविवार को भी इजरायल ने तेहरान के 2 तेल के कुओं पर हमला कर दिया और इसके अलावा इजरायल ने तेहरान पुलिस और रक्षा मंत्रालय के मुख्यालयों को भी अपना निशाना बनाया है।